गुरुवार को पीएम मोदी पहुंचेंगे जागेश्वर धाम। गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी करेंगे 15 किलोमीटर का सफर। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। देहरादून में उत्तराखंड युवा महोत्सव का आगाज। मुख्यमंत्री धामी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कार्यक्रम में आईआईटी रुड़की के साथ एमओयू साइन। सीएम धामी का बड़ा तोहफा, अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। सीधी भर्ती से मिली थी नियुक्ति, 10 अभ्यर्थियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। जोशीमठ में भूधसाव का मामला। भूधसाव को ठीक कराने के लिए धनराशि जारी। केंद्र ने 1845 करोड़ रुपए पुनर्निर्माण के लिए दिए। रुड़की की सलोनी ने बढ़ाया देश का मान। रोटरी क्लब रुड़की अपर गंगेश ने किया सम्मानित। ताइवान में रग्बी नेशनल चैंपियनशिप में जीता था सिल्वर पदक। और देहरादून में मलिन बस्तियों से टैक्स वसूली पर हंगामा। मलिन बस्तियों पर कार्रवाई की तलवार। मालिकाना हक की मांग के लिए ज्ञापन। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से आ रही है। हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर नगर निगम सख्त हुआ है। आपको बता दें, मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर सख्ती सामने आई है। शपथ पत्र के साथ निगम बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलेगा। 2018 से मलिन बस्तियों में हाउस टैक्स की वसूली बंद पड़ी थी। अब फिर से नगर निगम हाउस टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर नगर निगम अब सख्त नजर आ रहा है। देहरादून से यह अहम खबर आपको बता दें, मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर नगर निगम सख्त नजर आ रहा है। शपथ पत्र के साथ निगम बस्तियों से वसूलेगा हाउस टैक्स। आपको बता दें, 2018 से मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स वसूली का कार्य बंद है, लेकिन अब देहरादून नगर निगम एक बार फिर से मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर सख्त नजर आ रहा है नगर निगम। शपथ पत्र के साथ नगर निगम बस्तियों से वसूलेगा हाउस टैक्स। हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर अब नगर निगम सख्त नजर आ रहा है। मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर सख्ती की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, शपथ पत्र के साथ निगम बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलेगा। 2018 से पहले ये टैक्स जमा होता था, लेकिन 2018 के बाद से मलिन बस्तियों से टैक्स वसूली बंद पड़ी थी। तो हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर नगर निगम सख्त है। मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर सख्ती नजर आ रही है। तो देहरादून से अहम खबर, हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर देहरादून नगर निगम सख्त नजर आ रहा है। मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर सख्ती नजर आ रही है। शपथ पत्र के साथ निगम बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलेगा। आपको बता दें, 2018 से हाउस टैक्स वसूली बंद पड़ी थी, जिसके बाद अब निगम हाउस टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर रहा है और सख्ती से इस प्रक्रिया को लागू करने की बात कर रहा है। अब बात अगली खबर की। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को लेकर युवा मोर्चा आगामी 15 अक्टूबर से प्रदेश भर में खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहा है। प्रत्येक विधानसभा में होने वाले इन कार्यक्रमों में 2 खेल 1 विधानसभा होंगे। साथ ही प्रदेश भर में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी को प्रत्येक जिले में प्रभारी बनाया जाएगा। शशांक रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्ति उत्तराखंड अभियान को बल देने के लिए युवा मोर्चा द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक परिकल्पना है और हमारा भी संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड एक ड्रग फ्री राज्य के रूप में उभरे।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए खेल महाकुंभ का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा अभी 15 तारीख से करने जा रही है। ये एक विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम होगा। हर एक विधानसभा में कम से कम 2 कार्यक्रम और 2 खेलों का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किया जाएगा। इसमें हमने विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए, प्रदेश पदाधिकारी। ये मंडल स्तर पर जाकर बैठक रखेंगे और जितने भी सभी युवाओं के अपने संपर्क रहते हैं इसमें गूगल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सबका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि हमारे पास भी एक डेटा बैंक के माध्यम से, जैसा कि विषय आया है कि उनका रिकॉग्नाइजेशन कि आगे भी वो बढ़े और हमारे जितने भी राज्य सरकार हैं हम उनको भी बताएं कि जितनी भी हमारी प्रतिभाएं हैं संगठन के द्वारा हम उनको भी एक्नॉलेज करने की। अब बात अगली खबर की। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में IIT रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन किया गया। IIT रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट की ओर से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयास पोर्टल को भी लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को न सिर्फ रोजगार की जानकारी मिलेगी बल्कि इसी पोर्टल में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के जरिए खाली पड़े पदों की भी जानकारी मिल सकेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। भूमि के युवाओं के अंदर हर प्रकार की प्रतिभा है, सामर्थ्यवान है, मेहनती भी हैं। हाल के दिनों में हमने देखा है, भारतवर्ष हो या दुनिया का कोई स्थान हो, हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने हमारे प्रदेश को अपनी प्रतिभाओं से देश दुनिया में राज्य का भी नाम रोशन किया है और देश का भी नाम रोशन किया है। मेरे युवा मित्रों, देश और राज्य का भविष्य मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे देश का और राज्य का भविष्य आप लोगों की शक्ति पर निर्भर है। आप लोग ही भारत की असली शक्ति हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, दुनिया का नेतृत्व करने वाले भारत का सपना देखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, ऐसे भारत का सपना देखा है, पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत, ऐसे भारत का सपना देखा है। उस सपने का साकार करने का काम, उसका अगर सबसे ज्यादा दारोमदार किसी के कंधों पर है, उसकी नींव कोई है और जिसको अमृत काल कहा गया है। आने वाले 25 साल जब हम अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, शताब्दी पूरी कर रहे होंगे, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी मजबूत नींव आप सभी युवा ही हैं। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने देश की नींव अर्थात आप सभी युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और चुनौतियों को भली भांति समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से युवाओं को आगे लाने के लिए आज अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं, युवा भारत का सपना आज पूरी दुनिया के सामने रखा है, युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से युवाओं के प्रोत्साहन के लिए रखा है, युवाओं को आगे लाने के लिए रखा है। इसलिए भाइयों बहनों, आज का नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी युवा साथियों की सहायता और सहयोग के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तत्पर है। मैं राज्य के सभी युवाओं को, आज आए हुए इस तरुणाई को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को, उनके अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का भी अन्याय नहीं होने देंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तरकाशी के पुरोला में सरकारी तंत्र फेल होने से जनतंत्र ने 3 महीने पहले क्षतिग्रस्त हुई मोटर रोड की निविदा बजट के विभागीय बहाने छोड़कर खुद ही इस क्षतिग्रस्त सड़क को नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी की मदद से आवाजाही के लिए काम शुरू कर दिया है। इससे जनता को सहूलियत हुई है और वहीं शासन प्रशासन और जिम्मेदार विभागों को आईना भी दिखाया गया है। जो 3 महीने बंद हो गए होके बरसात में बंद हुई थी और विभाग को कई बार सूचित किया है, लेकिन जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अभी पता लगा कि नगर पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से शायद उनके द्वारा ये थोड़ा रास्ता खोला गया, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। देखिए, पिछली बार जब इस क्षेत्र में आपदा आई उस समय जो है कमल नदी के बहाव से पुरोला पोरा गुंदाट गाँव को जोड़ने वाली जो मुख्य मार्ग है, जो लाइफलाइन मैं कह सकता हूँ,
पूरी रामा सेराई वो पिछले 3 महीने से बंद थी और बहुत सारे जो है लोगों ने प्रयास करा। विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने, संगठनों ने विभाग को, शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दिया और विभाग के चक्कर भी काटे कि रोड किसी तरीके से खुल जाए। अब बात अगली खबर की। पौड़ी जिले के थलीसेण क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया है। यहां अवैध रूप से संचालित हॉट मिक्स प्लांट पर थलीसेण तहसील प्रशासन का डंडा चला है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने यहां स्टोर किए हुए उप खनिज की नाप तौल की तो लगभग 1600 घन मीटर अफ खनिज अवैध रूप से भंडारित पाया गया। इसके बाद एसडीएम थलीसेण ने नियमानुसार चालान कर चालान रिपोर्ट जिलाधिकारी पौड़ी को प्रेषित कर दी है। अब बात अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी कि वसंत विहार स्थित एक फ्लैट में देह व्यापार का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि एएचटीयू प्रभारी मनमोहन नेगी को सूचना मिली थी कि वसंत विहार स्थित सत्य विहार कॉलोनी में लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था। फोन के माध्यम से देह व्यापार के लिए बातचीत ये लोग करते थे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े विभिन्न जिलों से देहरादून पहुंचे शिक्षकों ने परेड ग्राउंड से घंटाघर, बहल चौक, सुभाष रोड होते हुए वापस परेड ग्राउंड तक सरकार को जगाने के लिए जागरण रैली निकाली। वहीं शासकीय, आपको बता दें, राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि लंबित मांगों को लेकर शिक्षक झूठे आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं। जब तक सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, शिक्षक छात्र हित को प्रभावित किए बिना आंदोलनरत रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानाचार्य के 100% पदों को पदोन्नति से भरने और पुरानी पेंशन बहाल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर के शिक्षकों ने रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई है। देहरादून की सड़कों पर शिक्षकों का हुजूम उमड़ा। ढोल, डमरू और रणसिंगा के साथ रैली में शामिल शिक्षकों ने कहा, यदि जल्द सभी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो इसके विरोध में 16 अक्टूबर को राज्य भर में शिक्षक ब्लॉक और जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेंगे। अगस्त को माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में शासन विभाग और राजकीय शिक्षक संगठन की एक बैठक हुई थी, जैसे हमारे 13 जनपद कार्यकारिणियों ने, दोनों मंडल कार्यकारिणियों ने प्रतिभाग किया था और संगठन का एक 33 सूत्रीय मांग पत्र था, जिस पर स्वयं माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी, उस बैठक में घोषणा की थी कि 2 महीने के अंदर इन सभी का निस्तारण किया जाएगा। किंतु लगातार वार्ता के क्रम में या लगातार मैं और महामंत्री मेरे जो पैनुली जी हैं, रमेश पैनुली जी, लगातार शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर कई दौर की वार्ताएं हो गई हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर अभी कोई ऐसी मांग नहीं है जिस पे कोई प्रगति हमें दिखी। हमने पहले 27 तारीख को काला फीता बांधकर विरोध किया था, फिर 1 हफ्ते का समय दिया था और उसमें फिर भी कोई किसी तरह की न विभाग द्वारा न शासन द्वारा कोई प्रतिक्रिया दिखाई दी, न सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया दिखाई दी। तो बाध्य होकर हमने आज रविवार को शिक्षक यानी छात्र ध्यान में रखते हुए रविवार को अपनी जागरण रैली निकाली। इसे हम हड़ताल का रूप तो नहीं दे सकते। हड़ताल अगर इसके बावजूद भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है, शासन विभाग हमारी बात नहीं मानती, तो बाध्य होकर हम 1 हफ्ते बाद हड़ताल की घोषणा कर देंगे।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में हिस्ट्री शीटर ओमवीर तोमर को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। तोमर ने केपी सिंह और पालीवाल से राजपुर रोड पर एनआरआई महिला की बेशकीमती जमीन के कागज तैयार कराए थे, जिसके बाद इस एक सोलर कंपनी को करीब 3 करोड़ रुपए में इस जमीन का सौदा कर दिया। तीनों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पिछले दिनों एसआईटी ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट अजय मोहन पालीवाल को गिरफ्तार किया था, तो रक्षा सेना की जमीन के दस्तावेज बनाने की बात सामने आई। जमीन धोखाधड़ी से संबंधित जो एसआईटी हमारी लगातार काम कर रही है, इसमें 13 लोग पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें 2 मुकदमे अभी जो वर्तमान में जो अभी अरेस्ट हुए 3, इसमें 2 केस रजिस्टर्ड थे। एक डालवाला में केस रजिस्टर्ड था, जिसमें वादनी जो है नारायण थी, इनके द्वारा एक मेल के माध्यम से केस रजिस्टर्ड कराया गया। तभी वो इन्वेस्टिगेशन में था। इसी दौरान जो फर्जी कूट रचित दस्तावेज के आधार पर, संदिग्धता के आधार पर कोतवाली में भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और एक प्रॉपर्टी राजपुर रोड की है, जिसको लेकर इसमें केस दर्ज कराया गया था। जनगर के रहने वाले हैं और इसमें जो हमारी हिरासत में पूछताछ में पालीवाल जिसको एक्सपर्ट था, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट था, उसको भी जब उससे भी जानकारी की गई तो काफ़ी तरीके से हमें इसमें तथ्य सामने आए थे। इसके आधार पर जब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन तय तक गई तो इसमें 3 लोग के नाम आए, जो ओमवीर है, और ये पैसे आपस में अभी लोगों द्वारा बांट लिए गए थे। जब ये सारे फर्जी विलेखों को चेक किया गया और साथ ही साथ जो उसमें साक्ष्य है, तो उसमें 3 लोग की इसमें गिरफ्तारी की गई है। अब बात अगली खबर की। खबर रामनगर से, जहां 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद एक युवक ने कैंची से हमला कर दूसरे युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के संबंध में कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक व्यक्ति द्वारा सोनू जो हमारा वादी है, उसको जान से मारने नियत से कैंची से वार किया था, जो उसके हाथ के आर पार हो गई थी। उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभी उसको गिरफ्तार कर लिया, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। जो मदरसा है, छप्परवाली मस्जिद से 50 कदम आगे मदरसा है, चाय की दुकान। हम तीनों बंदे खड़े हुए थे वहाँ पर। वो आया फुल नशे में स्मैक के। उनने कहीं मेरा कोदर खींचा, कभी इसका खींचा, खींचते खींचते हमें ले आया वो छप्परवाली मस्जिद चौराहे पे। झगड़े झगड़ने की बातें करने लगा। मेरा मुँह सर इधर को था ऐसे करके। सामने पीछे एक नाई की दुकान थी पीछे, वो नाई की दुकान में गया, वहाँ से कैंची निकाली। मार मेरा सर यहाँ पर आया था, वो हल्का सा मैं ऐसे कर घूमा ना अचानक, तो कैंची जो मेरे हाथ में आर पार हो गई। सर हाँ, पुलिस को सब मैंने सब तहरीर वहरीर सब दे दी, मेडिकल रिपोर्ट सब करा दिया है सब। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां ट्रैक्टर ट्राली लेकर रुड़की की ओर जा रहा था व्यक्ति सोलानी नदी पुल के निकट पहुंचने पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली पेड़ से टकरा गई, जिससे चालक की स्टीयरिंग फंस गई। ऊपर से गिरी लकड़ियों के बीच वो फंस गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लक्सर पुलिस के एसएसआई एसवीर सिंह नेगी ने मृतक के परिजनों को सूचना दी और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब बात अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बसंत विहार स्थित एक फ्लैट में देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, मौके से 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। वहीं एसएसपी देहरादून ने बताया कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी मनमोहन नेगी को सूचना मिली थी कि बसंत विहार स्थित सत्य विहार कॉलोनी में लंबे समय से देह व्यापार चल रहा है। सूचना पर एएचटीयू व बसंत विहार पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां 3 महिला व 3 पुरुष मिले, जो कि अपने मोबाइल फोन के माध्यम से देह व्यापार के लिए बातचीत कर रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह विभिन्न स्थान पर देह व्यापार के लिए होटल व स्पा सेंटरों में बुकिंग कर रहे थे।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में 2 युवकों को रील बनाना महंगा पड़ गया। दरअसल रील बनाने के लिए एक युवक ने बीच चौराहे पर ही खाट बिछाई और इस पर लेटकर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस को रील मिली तो कुछ देर बाद 2 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि घटना शिमला बाईपास चौक स्थित सेंट ज्यूडस चौक की है, जहां से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। इसमें एक युवक ने चौक पर खाट बिछाई और चादर ओढ़कर लेट गया। बैकग्राउंड में एक गाना भी चल रहा था। पुलिस ने वीडियो की पड़ताल की तो युवक का भी पता चल गया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गौरव कश्यप निवासी सेवला कला और अब्दुल समी निवासी मेहूवाला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।